फ्रेंड्स, क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं? इंट्राडे की वॉलेटिलिटी में क्या आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी, एक सिंपल सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान कर दे? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की जो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको एक सहूलियत प्रोवाइड करता है। इस इंडिकेटर का नाम है RSI। कोई नई बात नहीं है जो मैं आपसे कह रही हूँ। RSI के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, वो इसलिए भी क्योंकि बहुत पुराना इंडिकेटर है। अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने RSI के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो इस वीडियो में क्या खास बात है? RSI को मैं इस तरह से नहीं कह रही हूँ कि RSI आपकी जिंदगी बदल देगा। RSI सबसे सिंपल इंडिकेटर है, इसको यूज कीजिए और अपनी लाइफ को इजी कीजिए। RSI को पूरा समझिए। RSI में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कभी कभी कर जाते हैं, जाने और अनजाने में। किसी जल्दबाजी में ना आके सिंपल इंडिकेटर को इतना भी आसान ना समझें कि ये सब कुछ ही सॉल्व करके आपको देगा। RSI को आज हम समझेंगे डिटेल में। RSI को हम प्लॉट करना सीखेंगे, किस तरीके से चार्ट्स पे काम करता है। RSI को इंप्लीमेंट करते हुए कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हम अक्सर कर जाते हैं और ब्लेम करते हैं RSI को। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। चौथी चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि एक ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है तो आरएसआई को कैसे इस्तेमाल करे, और वही ट्रेडर अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहता है तो आरएसआई को कैसे यूज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या सारा का सारा फोकस आरएसआई पे ही होना चाहिए या कोई इसका भाई बंधु भी है, कोई इसका एक साथी इंडिकेटर भी है जो आरएसआई से के साथ मिलके अपने कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो दोस्तों, अगर इन सभी सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये वीडियो आपको एक बहुत ही बढ़िया इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आरएसआई समझते हैं। आरएसआई को हम ट्रेडिंग व्यू में बनाकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले तो कुछ बातें हैं जो यही क्लियर कर लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में हम एक ऐसा बॉक्स बन के आएगा जब हम आरएसआई बनाएंगे, जिसमें एक अपर एरिया है और एक लोअर बाउंड्री है। जैसे कि ये बॉक्स आप देख सकते हो, इसमें बन के आएगी एक आरएसआई की लाइन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की लाइन उसमें बनी हुई दिखाई देगी, जो कुछ इस तरह से जाएगी। कभी ऐसे जाएगी, लोअर बाउंड्री को ब्रेक कर देगी, ठीक है, कहीं कुछ समय वहां पर रहेगी, उसके बाद ऊपर आएगी, अपर बाउंड्री को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी, थोड़ी देर हो सकता है वहां रहे, फिर ब्रेक करे, और इस तरीके से आरएसआई आपको नजर आएगा। तो जब इस तरीके की चीज सामने आएगी तो उसको बोलेंगे आरएसआई का अपर और लोअर जोन। अपर जोन तो आपका ये वाला हो गया और लोअर जोन हो गया आपका ये वाला। ऊपर वाला जो एरिया है ये है आपका ओवरबॉट एरिया, और नीचे वाला एरिया है ओवरसोल्ड एरिया। नहीं, ओवरसोल्ड, ज्यादा बिक गया, ज्यादा खरीद लिया गया एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसको आरएसआई बता रहा है, और ये नंबर होता है 730। ऊपर लिखा होगा 70, नीचे लिखा होगा 30, और ये जो बीच में रेड लाइन है ये है आरएसआई लाइन, जो कि इस स्टॉक की बनती है 14 डे के मूविंग एवरेज के बिहेवियर के बेसिस पर। यानी स्टॉक जिस तरह से पिछले 14 दिन में ऊपर नीचे जा रहा था उसकी ही बेसिस पर उसने ये लाइन बना दी है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर के स्तर पे जब ऊपर के एरिया में वो ओवरबॉट एरिया में चला जाए, यानी बहुत ज्यादा बुल्स ने खरीद लिया है ये स्टॉक, ओवरबॉट हो गया है, तो अब उसको शायद वो बेच सकते हैं। इसी तरीके से बेचने वाले यानी बियर्स जब बेचते बेचते थक गए, इस जोन में आ गए, 30 के नीचे चली जाए अगर आपकी आरएसएल लाइन, तब हम समझेंगे कि बियर्स ने बेचा ये स्टॉक, लेकिन अब बेचते बेचते इस एरिया में वो थक गए हैं। हो सकता है अब यहां से बेचना बंद कर दें और नए बुल्स आ जाएं या नए बायर्स आ जाएं। तो यहाँ बीच का एरिया पे ज्यादा ध्यान ना देख के ऊपर के एरिया जहां पर आरएसआई लाइन हमारे इन जोन्स को काट रही है, बेशक ऊपर या नीचे, उन पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो पहला हमने लेसन यहां से ये समझा,
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन क्या है? जब आपकी आरएसआई लाइन 70 के ऊपर चली जाए वो ओवरबॉट जोन है। जब आपकी आरएसआई लाइन 30 के नीचे चली जाए वो ओवरसोल्ड है। ओवरबॉट है तो हो सकता है यहां से अब रिवर्सल होगा या सेलिंग आएगी। ओवरसोल्ड है तो यहां से भी रिवर्सल होगा और बाइंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो चीज हमें ध्यान में रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो जल्दी से हम ये एरिया ढूंढें और यहाँ बाइंग कर दें, यहाँ सेलिंग कर दें, नहीं, गलतियां नहीं करनी है। अभी धीरे धीरे हमें एक एक चीज को समझना है। फिलहाल हम ये चीज हम हमारे दिमाग में रखेंगे। तो दोस्तों आप ये भी देखोगे कि जब आप ओवरबॉट एरिया में आते हो तो कब कब खरीद कब बेच दें, मतलब कौन सा वो एरिया है कि मैं अपनी पुरानी बाय करी हुई पोजीशन को बेच दूं या नई शॉर्ट पोजीशन बना लूं। तो क्या मैं वो यहीं पे बना लूं, यहां पे बनाऊं? कौन सी जगह पर मुझे एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए, इसको भी हम समझेंगे अब ट्रेडिंग व्यू के पेज पर। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, कहां से एंटर करें, कहां एग्जिट करें। एंटर का मतलब ये हो सकता है कि आपने एक पोजीशन बना ली, चाहे वो बाय साइड की बनाई चाहे सेल साइड की बनाई। एग्जिट का मतलब क्या, टारगेट रख लिया आपने। क्या आरएसआई आपको बताएगा कि यहां तक रखिए, आप ट्रेड में बने रहिए? जी हाँ, वो हो गया आपका एग्जिट पॉइंट। और एक उल्टा एग्जिट भी होता है। क्या मतलब, आपने सोचा था कि बायर बाइंग होगी, यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा, आरएसआई के बेसिस पे आप चले थे, लेकिन आरएसआई ने फेल कर दिया आपको। आरएसआई ने कहा कि नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मैं नीचे आऊंगा। तो कितना लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ये होगी वो तीसरी चीज जो अब हम समझने जा रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये तीन चीज आप अपने ध्यान में रखो और साथ में एक नियम बना लो। और आप ट्रेडर हो, और ऑफ कोर्स आप ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है। पहली, पोजीशन साइज सेम रहेगा। हर एक ट्रेड जो मैं आपको दिखाऊंगी, डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, हर एक ट्रेड में आप मेंटली मान के चलो कि मेरा हर एक ट्रेड या तो हजार 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 रुपए का है, या हर एक ट्रेड 5-5 हजार रुपए का है, या हर एक ट्रेड मेरा 10-10 हजार रुपए का है। जो भी आपकी कैपेसिटी है, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है ट्रेड करने की। लोग 1-1 लाख रुपए का भी एक ट्रेड करते हैं, 10-10 लाख रुपए का भी एक ट्रेड करते हैं। तो ये जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे पहले एक कैविएट अपने ध्यान में रखें। क्या? पोजीशन साइज अगर सेम है तब वो बातें लागू होगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अगर आपने पहले ट्रेड में 1000 रुपया लगाया और तीसरे ट्रेड में 50,000 रुपया लगाया और कहा कि ओहो मेरा तो लॉस ज्यादा हो गया स्ट्रेटेजी से और प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, तो ये चीज अगर आप अपने ध्यान में रखते हैं तो अब हम आगे चलेंगे, आरएसआई को ट्रेडिंग व्यू पे समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए ट्रेडिंग व्यू में आरएसआई को समझते हैं और अपने स्टॉक को एनालाइज करते हैं। ये मैंने आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का पेज खोला और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट किया। अब स्टॉक्स के वो जिन स्टॉक्स में आप ट्रेड करते हैं जरूर उनके बारे में कुछ खबरें होती हैं, कुछ चर्चा में होते हैं वो स्टॉक। अभी हमने देखा कि निफ्टी ने 20,000 का मार्क को टच किया, निफ्टी एट ऑल टाइम हाइज, जिसके लिए क्रेडिट दिया गया पीएसयू बैंक्स को। तो उसमें से मैंने लीडर उठा लिया एसबीआई, क्योंकि ये सोचा कि भाई इस स्टॉक के अंदर काफी लोगों की रुझान होगा, लोग काफी इंटरेस्टेड होंगे, ये कारण हो सकता है एक कोई स्टॉक को पिक करने का। तो देखिए हम दोस्तों एसबीआई का ओवरव्यू पेज देख रहे हैं और अब मैं चलती हूँ इसके उस वाले पेज पर जिसमें कि मुझे काम करना है। तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एसबीआई का चार्ट और यहाँ पे आपको सिर्फ कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि मैं आरएसआई पे काम करना चाहती हूँ तो मैं इंडिकेटर्स में जाऊंगी और वहां लिखूंगी आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और आरएसआई हमारे सामने आ गया। जैसे ही आरएसआई क्लिक किया एक आरएसआई वाली लाइन हमारे चार्ट के ऊपर बन के आ गई, लेकिन ये कुछ सही नहीं दिख रही है, इसमें बहुत कुछ है जो मुझे अपने हिसाब से उसको ट्वीक करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो कोई बात नहीं, सेटिंग्स में चलते हैं। आरएसआई की सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स का बटन ऑन कीजिए और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। पहला तो है इनपुट। इनपुट में है 14 डेज का आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि 14 दिन के मूविंग एवरेजेस उसकी अपनी ही चाल के बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथ को वो बना के दे रहा है। इसमें हमने नहीं करना कुछ भी। स्टाइल पे आइए, मुझे क्या चाहिए, इनमें से सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक आरएसआई। उसको मैं कलर कोड कर लूंगी अपने हिसाब से, भाई थोड़ा मोटा कर लूंगी उस लाइन को, उसमें कोई कलर कर दूंगी, मान लीजिए मैंने येलो कलर कर दिया जो मुझे क्लियरली ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है।
RSI बेस्ड मूविंग एवरेज को अनचेक कर दो, नहीं चाहिए। अपर बॉलिंजर बैंड अनचेक, नहीं चाहिए। लोअर बॉलिंजर बैंड फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। RSI का अपर बैंड चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसमें RSI के अपर बैंड को भी कलर कोड कर लेती हूँ, ठीक। उसको कर लेती हूँ रेड। रेड इसलिए क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जहां पर ओवर बॉट हो गया। ओवर बॉट हो गया यानी बिकवाली होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मैंने उसको लाल से दर्शा दिया। इसमें ये 670 लिखा है, तो चलिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 65, ठीक है। इसको कर लेते हैं 65, ठीक है। ये एक बेटर इम्प्रोवाइज्ड वे ऑफ लुकिंग एट RSI है। मिडल बैंड को हटा देते हैं, अनचेक कर दो, अभी जरूरत नहीं है। RSI का लोअर बैंड, लोअर बैंड मतलब ओवर सोल्ड, यानी चांसेस हैं कि यहां से बुल्स आएंगे, तो बुल्स को हम हरे रंग में कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बदल के 35 कर। बाकी हम चीजें छोड़ सकते हैं और अपना इसको ओके कर सकते हैं, और मेरे सामने आ जाएगा मेरा RSI जो कि इस तरह से नजर आए। ऊपर डॉटेड लाइंस हैं रेड, नीचे डॉटेड लाइंस हैं ग्रीन। येलो कलर का है मेरा RSI, ठीक है, जो कि ओवरबॉट और ओवर जोन्स के अंदर घूम फिर रहा है। ये बन गया मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का RSI से को इंक्लूड करके हमारा सेटअप। अच्छा, अब हम काम करेंगे, अब हम बनाएंगे कुछ नियम। क्या करेंगे, कहां से करेंगे एंट्री, और कितना रखेंगे स्टॉप लॉस, और कब तक ट्रेड में बने रहना है। एंट्री का मतलब सिर्फ बाइंग नहीं है, बाय की एंट्री और सेल की एंट्री। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया आप ट्रेडर हो, आपको बाय करना भी आता है, आपको सेल करना भी आता है, आपको कॉल लेना भी आता है, आपको पुट लेना भी आता है, ठीक है। चाहे तो आप ऑप्शंस के थ्रू बाइंग या सेलिंग करते हो, या बुलिश या बेयरिश ट्रेड लेते हो, या फिर आप कैश मार्केट में काम करते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कैश मार्केट में सेलिंग नहीं कर सकते। हाँ, इंट्राडे में आप कैश मार्केट में भी सेल करके एंड ऑफ द डे उसको एग्जिट कर सकते हो। तो ये हम मान के चलते हैं कि आपको दोनों तरफ से ट्रेड करना आता है, बाय लो सेल हाई, सेल हाई बाय लो, ये दोनों चीज अगर आपको करनी आती है तो अब हम समझेंगे इस ट्रेडिंग सेटअप में हमारी RSI की जो स्ट्रेटेजी हम बनाने जा रहे हैं उसके कुछ नियम लिख लेंगे। नियमों के तहत ही हम उस पूरे चार्ट को रीड करेंगे। चलिए, पहला नियम, अगर आपको बाय करना है, आप अगर बुलिश, तो कैसे RSI से बुलिशनेस को पकड़ोगे। तो पहले मैं थोड़ा इसको ना बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और सफाई से दिखाई, ठीक है। थोड़ा इसको लार्ज कर दिया है। अब देखिए, बाय करने के लिए पहले देखो RSI को, ठीक। RSI है वो पीली लाइन, ओवर सोल्ड अगर हो चुका है तो अब यहां से खरीदारी आएगी। जिन्होंने बहुत बेच दिया था स्टॉक को, बेच के थक गए हैं, चले गए हैं, पुरानी जो बिकवाली की पोजीशन थी उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, और हो सकता है नए बायर आए, उस जोन को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं RSI के लिए। RSI से कैसे करेंगे, इस एरिया में आप देखिए, यहां रखिए नजर जहां पे मैं कर्सर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये है आपका ग्रीन लाइन से नीचे जब येलो लाइन चलने लगे, RSI चलने लगे, यानी अब ये ओवर सोल्ड एरिया में है। अब यहां बाइंग आ सकती है, कहां से आएगी और कहां से आप एंटर करें। क्या यहां पे ओवरसोल्ड हो गया, जैसे ही पीली लाइन हरी लाइन के नीचे गई, हाँ जी यहां भी हो गया ओवरसोल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, यहां से बाइंग आएगी। बाइंग आने के लिए क्या करना है, पीली लाइन जैसे ही उठने लगे, ठीक है, पीली लाइन जैसे ही उठेगी आप देखेंगे ऊपर, ऊपर कहाँ, कैंडल्स में, ठीक है। कैंडल्स पे मिलेगा आपको वो प्राइस पॉइंट जहां से आपको एंट्री करनी है। तो ओवर सोल्ड एरिया का मतलब हरी लाइन को काटती हुई पीली लाइन नीचे जाए, एंट्री कहां करनी है, जहां पे वो पीली लाइन उठने लगे, पीली लाइन के जस्ट ऊपर वाली कैंडल तक पहुंच जाइए, ठीक है। तो पहले हम यहां पे काम कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर, ठीक। अब हम इस जोन को देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं आपके लिए, आपको नजर रखनी चाहिए इस एरिया एडजेसेंट टू RSI, कैंडल्स में क्या काम हो रहा है। चलिए कैंडल्स में देखते हैं। कैंडल्स में मैंने देखा कि यहां से मेरी RSI लाइन उठने लगी, इसके जस्ट ऊपर कहाँ है कैंडल, ऊपर मुझे मिल गई ये वाली कैंडल, हरी कैंडल।
रेड 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 सब कुछ हो रहा था, उसके बाद पहली बड़ी हरी कैंडल आई, मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जग गई कि अब यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये ओवर सोल्ड हो गया और बायर आ रहा है, वो दिख भी रहा है मुझे, सिर्फ आरएसआई के बेसिस पे नहीं, प्राइस एक्शन में भी दिख रहा है। कैंडल बड़ी बन गई और उसने अपनी पिछली छोटी कैंडल को कवर भी कर लिया, मेरे अंदर एक उम्मीद आ गई कि अब मुझे यहाँ बाइंग कर लेनी चाहिए, एज पर आरएसआई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आरएसआई क्या कहता है कि आप इस कैंडल के हाई पे ट्रेड लो। हाई कहां पर है, ये देखिए, आप जस्ट राइट हैंड साइड में देखोगे 589 रुपीज में आपने एसबीआई को खरीद लिया इस आरएसआई के नियम के तहत। और स्टॉप लॉस कहां लगाया, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल है, नियम है इसमें, क्योंकि इस बड़ी कैंडल के हाई पे आप एंटर कर रहे हो, आप बाइंग कर रहे हो, तो इस बड़ी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा लो कि ये कैंडल फेल हो गई। कैंडल बता रही है बाइंग होगी, फेल होने का मतलब नहीं जी मैं झूठी साबित हो गई, मैं तो फेल हो गई। तो इसका लो क्या है, उसका लो है ये, इसका लो है कितना है, 588। 1 रुपए नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा के आरएसआई के बेसिस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर लिया, क्योंकि यही नियम है, यही बना रखा है हमने नियम। ठीक है, अब अगर ये ट्रेड, अब मैं यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देती हूँ ताकि ज्यादा आपको याद ना रखना पड़े, मतलब ये जो लाल लाइन है इसके नीचे जैसे ही प्राइस जाएगा मेरा ट्रेड खराब हो जाएगा, मेरे को लॉस हो जाएगा, मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। चलिए, ये मैंने बनाया और मैंने ट्रेड इनिशिएट किया, आरएसआई ओवर सोल्ड हो गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी बुल्स वापस नहीं आए हैं। क्यों, क्योंकि ये मेरा ट्रेड, पहला ही ट्रेड मेरा फेल हो गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये लाल लाइन जो मैंने बनाई थी अपने नियमों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, छोटा लॉस हो गया, आप ट्रेड में से निकल जाओ, आप ट्रेड में से निकल गए। ठीक है, आप यहां से अगर निकल गए, अभी भी आप सोल्ड वाले जोन में, ओवर सोल्ड, अब फिर वेट करोगे, चलो फिर से मैं नया ट्रेड लूंगा। क्यों, क्योंकि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, सारा पैसा मैंने एक ही ट्रेड में नहीं लगा दिया था, एक ही स्टॉप लॉस से मेरी कैपिटल नहीं उड़ गई थी। ठीक है, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, पोजीशन की साइजिंग मैंने सही की हुई है, हर ट्रेड में मैं 1000 रुपए लगाता हूँ, हर 1000 रुपए, फिर 1000 रुपए, फिर 1000 रुपए, 1000 में से 100 रुपए चले भी गए तो 900 रुपए तो बचे हैं अगला ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि हर एक ट्रेड मेरा कामयाब हो जाए, तो वो नहीं होगा। आपके 50% से ज्यादा ट्रेड्स अगर कामयाब होते हैं तो आप एक कामयाब ट्रेडर हैं। पहला ट्रेड हो गया फेल, बेस्ट आरएसआई इंडिकेटर ने भी हमारे पहले ट्रेड, बाइंग साइड के ट्रेड को फेल कर दिया। कोई बात नहीं, हम अभी भी मार्केट में डटे हैं, दोबारा हमने ट्रेड किया। क्या मेरे पास और फिर से कोई जोन मिलता है, मैं यहाँ पे नजर देखती हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये आरएसआई नीचे जा रहा है, दोबारा उठना नहीं शुरू हुआ, तो मैं वेट कर रही हूँ पेशेंस के साथ, वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, और गिर गया स्टॉक, तो और भी गिर गया। अगर मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो मेरे सारे पैसे यहाँ निकल जाते, अगला ट्रेड के लायक ही मैं नहीं बचता। इसलिए जरूरी है स्टॉप लॉस लगाना। किसी भी इंडिकेटर पे आंख बंद करके हमको विश्वास नहीं करना है, जबकि मैं आपको बता रही हूं कि आरएसआई को यूज करके ट्रेडर बने, और फिर भी कह रही हूं कि इस पे विश्वास नहीं करना है, ताकि 100 100 रुपए ही हम कमाएं हर एक ट्रेड में, एक ही ट्रेड में 1000 रुपए ना कमा दे। आप यहाँ खुद देख रहे हो कि अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपके पास 900 रुपया नहीं बचता अगला ट्रेड करने के लिए। चलिए आगे, इतना बड़ा लॉस से आप बच गए। अब फिर आप आरएसआई पे नजर रख रहे हैं, अब आप क्या करें, अच्छा ओवरसोल्ड हो गया, बाइंग तो आएगी, यहाँ बैठे हो, ये वो डिप आ गया, उसके बाद इसने आरएसआई ने उल्टा घूमना शुरू किया। अब कह रहा है कि हाँ भाई थक गए होंगे सेलर्स, अब यहाँ से आएगी बाइंग, और वो पीली लाइन जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, उस ये तो मैंने देख लिया, अब मुझे क्या पकड़ना है, ऊपर जाना है, कैंडल देखना है, कैंडल पे चलिए, लाल 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 लाइंस के बाद फाइनली एक रेड कैंडल मिली, और इतनी बड़ी प्यारी रेड कैंडल मिली जिसने अपनी पिछली कैंडल को भी कवर कर लिया, पिछले से पिछली को भी कवर कर लिया। तो बायर आया है, वो दिख भी रहा है मुझे प्राइस एक्शन पे, मेरा इंडिकेटर भी मुझे यही दिशा दे रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती इस समय। इस समय मुझे इस ट्रेड में इनिशिएट करने के लिए इन दो के बेसिस पे अपना काम करना पड़ेगा। मैंने रेड कैंडल के हाई पे एंट्री कर दी, कंफर्मेशन हो गया, हाँ भाई आ गए हैं, फेल नहीं हुई है ये कैंडल। तो मैंने इसमें कहां पे एंट्री की है, मैंने एंट्री की है 586। और फिर से क्योंकि ये एक बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, अच्छी खासी बड़ी कैंडल है, तो इसका जो लो है, उसका जो लो है जो कि 584, उस पे मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के लिए चलिए मैंने यहाँ पे लाइन ही ड्रॉ कर ली, इस कैंडल का जो लो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब पुराना वाला जो ट्रेड है उसको भूल जाते हैं,
ठीक है, उसको अपने जहन से मिटा देते हैं, उस ट्रेड में से उस ट्रेड को हम भूल जाते हैं, इस वाले को इसमें से निकल गए। ठीक है, अब आपके सामने क्या बचा है, आपने इस RSI के ओवरसोल्ड एरिया के बेसिस पर बाइंग इनिशिएट कर दी। चलिए बाइंग कर दी, बने रही है पोजीशन में। अब आपने कहा अच्छा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, जैसे ये लाल डंडी को हिट करेगा मैं ट्रेड में से बाहर निकल आऊंगा। अभी भी मैं इस ट्रेड के अंदर बना हुआ, ठीक है, ट्रेड में बने। अब चलिए इसी नियम को रखेंगे दिमाग में कि जब तक अब ये पीली लाइन ऊपर वाली रेड लाइन को काट ना दे तब तक मैं इस ट्रेड में कंफर्टेबल हूं। ठीक है, तो मेरा टारगेट हो गया वो, स्टॉप लॉस मैंने लगाया, अब मैं ट्रेड को ध्यान से देख, पीछे कमर लगा के बैठ गया हूं चेयर पे और अपने ट्रेड को देख रहा हूं, ट्रेड में बना हुआ हूं। इस नियम के तहत जब मैं ये ट्रेड कर रहा हूं तो मैं चल गए, इसमें गए 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 गए। ठीक है, कौन सा वो जोन आएगा, वो आएगा यहाँ, इस वाले यहाँ पर RSI ऊपर के पॉइंट को टच करके काट के नीचे आ रहा है। और नियम क्या बना था, तब ट्रेड से निकले जब ये पीली लाइन लाल लाइन को काट दे और काट के नीचे आने लगे। तो थोड़ा पैसा मैंने यहाँ पे कमा लिया। मैंने एंट्री की थी 585.85 पर और मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है, मैंने किया है 588, मतलब करीब करीब 4 रुपए के करीब का मैंने ट्रेड इसमें बना लिया। भगवान की दुआ से मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, भगवान की दुआ से भी, और मैंने जो नियम फॉलो किए थे RSI के लिए उन दोनों को लगा के पहला ट्रेड मेरा लॉस में गया, छोटा लॉस था, दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ, थोड़ा ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिला। एक फेल ट्रेड एक सक्सेसफुल ट्रेड के बेसिस पर अभी भी मैं मार्केट में बना हुआ हूं। अब फिर से मैं RSI में, क्योंकि ट्रेडर हूं, ट्रेडर तो ट्रेड करेगा, ये नहीं कि काम खत्म हुआ और चले गए। अब RSI की आगे देखते हैं आगे क्या होता है। RSI अब ये भी कहता है कि जैसे ही ऊपर जाए, जैसे ही इसको ऊपर काटे, अब शॉर्ट पोजीशन बना लो, शॉर्ट पोजीशन बना लो, पुट खरीद लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मैं यहां से निकल गया, ऊपर की तरफ काट दिया, ठीक है, अब मैं थोड़ा काट के नीचे की तरफ आने लगा हूं, तो इसके जस्ट ऊपर देखूंगी मैं कैंडल, कौन सी कैंडल देखूंगी, हरी नहीं, कौन सी कैंडल नीचे आने लगी है, लाल, लाल कैंडल को देखूंगी। क्यों, मैं शॉर्ट ट्रेड बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ शॉर्ट ट्रेड। तो मैंने क्या किया, इसके लाल कैंडल में, इसको फिर से हाईलाइट करती हूँ आपको ताकि और बेहतर तरीके से ये समझ आए, तो मैं उस जोन को हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। हम इस जोन में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हाँ, सो ये आपको यहाँ कट कर रहा है ऊपर, ठीक है, ये कट कर रहा है, ये ग्रीन 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 ग्रीन, बाइंग 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 बाइंग, ओवरबॉट हो रहा है क्या, हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि ये टच कर रहा है। रिवर्सल हो रहा है क्या, हाँ मुझे दिख रहा है पीली लाइन नीचे आ रही है। क्या रिवर्सल हो गया, हाँ मुझे लगता है क्योंकि रेड कैंडल आ गई है ग्रीन के बाद। चलिए रेड कैंडल, रेड कैंडल अब नीचे जाएगा तो मेरे बेनिफिट में होगा। तो रेड कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद 588 रुपीज में ये शॉर्ट पोजीशन SBI में बना ली RSI के बेसिस पर। ये तो बन गई मेरी शॉर्ट पोजीशन। अब मैंने क्या करना है, मैंने लगाना है इसके ऊपर स्टॉप लॉस। मैंने लगा दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और स्टॉप लॉस मैंने पिछली कैंडल के हाई पे लगा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल नहीं है, तो जो पिछली हरी कैंडल है उसका जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस है। यानी अगर ये प्राइस नीचे जाएगा तो प्रॉफिट में हूं मैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी उछल के ऊपर आ गया तो मुझे इस ट्रेड में से निकाल देना, क्योंकि फिर समीकरण सारे बदल जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन की जो माहौल है वो बिगड़ जाएगा। तो मैं इतना चांस नहीं लेना चाहता। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई है ये मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने स्टॉप लॉस कैसे लगाया है, ठीक है, बाइंग 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 ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, येलो RSI ने जब लाल जोन को, अपर जोन को काट दिया और काट के नीचे आने लगा, उसके जस्ट ऊपर वाली मैंने खोजी पहली लाल कैंडल, उस लाल कैंडल के निचले स्तर पर मैंने कर दिया ट्रेड इनिशिएट और पिछली हरी कैंडल के ऊपर वाले स्तर को मैंने कर दिया स्टॉप लॉस। अगर यही लाल कैंडल छोटी होती, ठीक है, ये एक मीडियम कैंडल है तो चलेगा, अगर ये बहुत छोटी होती तो पिछली हरी कैंडल के ऊपर ही स्टॉप लॉस
लगता। और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अपने इस चार्ट के ऊपर बना ली है, ताकि जब मैं ट्रेड में हूँ, मार्केट में हूँ, बार बार अपने कॉपी और पेन को ना खोजता रहूं कि भाई कितना स्टॉप लॉस था, दिमाग में नहीं रख सकता मैंने ये लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब ये ट्रेड मेरा चल रहा है, देखिए ये ट्रेड मेरे लिए कामयाब हुआ। अब नियम तो मैंने सारे ले लिए, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम भी कर रहा हूँ। अब कुछ चीजें किस्मत पर भी छोड़ी है हमने, लेकिन हम टाइमली उसमें से निकलने के लिए भी तैयार है। चलिए, आपने यहाँ पे बना ली थी एक शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर अब ये आया नीचे, ठीक है, आप कामयाब हैं, आप खुश हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे 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 कहीं भी ये आके जाके यहाँ पे रुक गया, यहाँ लग गया, नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट टच कर रहा है। अब भाई इतना स्ट्रिक्ट नियम बनाओगे कि नीचे काटना ही चाहिए, काट के ही उछलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉमन सेंस और आपकी थोड़ी गट फीलिंग तो आएगी उस टाइम पर भी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो ये तेजी से नीचे गया, उसको टच करके वापस आने लग गया है। तो आपने एक सक्सेसफुल शॉर्ट ट्रेड भी क्रिएट किया, आप कर गए इसमें से एग्जिट, क्योंकि आरएसआई फिर घूम गया। अगर आप इसमें से नहीं निकलते, तो अगर इसी ट्रेड की हम बात करें तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा हमें देखना है, अगर वो आरएसआई की लाइन बहुत ही ऊपर निकल के वापस आने लग गई है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के चक्कर में अपने ट्रेड को या तो न्यूट्रलाइज कर दोगे या उसमें लॉस बना लोगे। अगर आपको दिख रहा है कि उसको टच करके भी ऊपर जा रहा है, तब भी आप उस ट्रेड में से निकल सकते हैं। बीच में ना निकले, बीच वाले जोन में बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह से पहला ट्रेड फेल, दूसरा ट्रेड सक्सेसफुल, तीसरा ट्रेड सक्सेसफुल। अब हम आगे देख लेते हैं, एक दो ट्रेड्स और देखते हैं और फिर हम आगे इसकी शॉर्ट कमिंग्स के ऊपर भी गौर फरमाएंगे। तो मैं ये वाला भी हटा देती हूँ, ये हटा दिया मैंने, ये लाइन भी मैंने हटा दी। अब एक और बाइंग का ट्रेड देख लेते हैं कहीं और ऐसी येलो लाइन ग्रीन लाइन को नीचे से क्लियरली काटती हुई मिल रही है, हाँ भाई मिल रही है, कितनी प्यारी है ये लाइन, ये देखिए। अब मैं फिर से इसको हाईलाइट कर रही हूँ इस जोन को, जिससे यहां पर है जोन, ठीक है। अब मुझे बाइंग करनी है, दो में से तीन में से दो ट्रेड मेरे सक्सेसफुल हो गए और अभी मुझे और उत्साह आ गया है और मैं उत्साहित होके और ज्यादा ट्रेड करना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आरएसआई का ये जोन आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीली लाइन ने हरी लाइन को ऊपर से नीचे को काटा और काट के ऊपर उठने लगी, उठने लगी, बिल्कुल ठीक, उठने लगी। तो मतलब सबसे ऊपर जाके देखी मैंने कैंडल, देखा कि क्या प्राइस एक्शन में भी ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हरी बड़ी कैंडल बनी है और पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर दिया। बड़ा अच्छी बात है, ये तो बहुत ही सारी चीजें मेरे हिसाब से मुझे समझ में आ रही है। तो कहाँ ट्रेड इनिशिएट करूंगी, मैंने ट्रेड इनिशिएट किया बाइंग का 586.90, यानी करीब करीब 587 ही समझ लो, ठीक है, थोड़ा ब्रोकरेज ब्रोकरेज भी देंगे हम। 587 में मैंने एक बाइंग कर ली क्योंकि ओवरसोल्ड एरिया में से बाउंस बैक कर रहा था आरएसआई। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है तो इसी के लो के नीचे लगा लो, यहां लगा लिया आपने 586.2 पे या फिर 586.1 पे, ठीक है। यही अगर छोटी कैंडल होती तो पिछली बड़ी कैंडल के लो के नीचे लगा लेते, ठीक है। अब मैंने इसको यहां पे लगा देती हूँ, चलो स्टॉप लॉस हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी कैंडल के लो के नीचे, अगर ये ट्रेड इसको हिट कर जाए मेरे टारगेट से पहले तो मुझे इस ट्रेड में से निकाल देना। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। इस ट्रेड के साथ आप बैठे हैं, आप वेट करें, बीच में कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा। इसने क्या किया, यहां तो एग्जिट किया, क्लियरली मुझे दिख रहा है, भविष्य तो दिख रहा है, लेकिन वर्तमान में आप कहाँ हो, आप यहाँ बैठे हो, आप इस जोन में हो और आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये कैसे हो गया, यानी आरएसआई ने मुझे कहा था ओवरसोल्ड है, अब बाइंग आएगी, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हो गया। क्योंकि यहां तक थोड़ी ना वेट करोगे, नियम अगर आपका ये है तो कि आप इस लाइन के नीचे चले गए और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं किया होता तो डबल लॉस होता, आपको नुकसान हुआ है इस ट्रेड में, प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए अगर इसको ब्रीच करके ये यहां तक चला जाता, वो तो ये जंप कर गया, क्या पता और नीचे चला जाता, तो इमेजिन आपको दो जो आप ट्रेड में प्रॉफिट कमाया था, चौथे ट्रेड में आपने सारा कमा दिया होता, तो इस ट्रेड में भी आपको लॉस हुआ। तो कहने का मतलब ये है
कि आरएसआई आपको ट्रेड करने का एक सिस्टम प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिस के साथ सेम पोजीशन साइज में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके कामयाबी के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, आपके ट्रेडर बने रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, पहली चीज। लेकिन सिर्फ आरएसआई को यूज करके आप इसी तरीके के ट्रैप्स में फंसते रहोगे जैसे मैंने अभी फंस के देखा। क्या किया, मैं बाइंग कर रही थी क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही इंडिकेटर पता है, सिर्फ 2-4 वीडियो मैंने देखे हैं, बस इतना ही फोकस करूंगा, मुझे जल्दी है पैसा कमाने की। आरएसआई कहता है जल्दी से खरीद लो जैसे ही ओवरसोल्ड हो, और वो मैंने कर दिया, ठीक है। और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर दिया जो कि ट्रेडर का फ्रेंड है। ट्रेडर्स फ्रेंड इज ट्रेंड। ट्रेंड की तो मैंने बात ही नहीं की। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगी ट्रेंड की। अगर आप ट्रेंड की भी समझ रखते हैं, ट्रेंड अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके साथ जब आरएसआई जोड़ोगे तो आप देखोगे इस तरीके के गलत ट्रैप्स में आप नहीं फंसोगे। तो बहुत आंख नाक कान खोल कर आप मेरी ये नेक्स्ट बात को ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स अब हम अगले भाग पे जा रहे हैं और ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ठीक है। इसको जरा गौर से समझिए। जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड को आपने इग्नोर करके सिर्फ एक इंडिकेटर को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपने ट्रेड बना लिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड बाय सेल करने लग गए, कॉल पुट खरीद ली। सोचिए कॉल और पुट अगर गलत चली जाए तो कितना बड़ा डैमेज कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे ट्रेंड की समझ। ट्रेंड को समझाता है आपका मूविंग एवरेज। अगर दोस्तों आप मूविंग एवरेज को और डिटेल में जानना चाहते हो कि पूरी स्टडी है, मूविंग एवरेज भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है और इंडिकेटर है, तो मैं एक लिंक आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखिए, आराम से समझिए, और फिर आप जब वापस इस वीडियो को देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक बेहतरीन क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप इसी वीडियो में बने रह सकते हैं। और मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे लिखिए मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज की आपकी लाइन बन के आ जाएगी ऐसे। ये नीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, मूविंग एवरेज की लाइन, ठीक है। इसको ले लेना 50 डे की मूविंग एवरेज, 50 डीएमए, या आप सिंपल मूविंग एवरेज ले लो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो। फिलहाल इस बात को समझने के लिए ईएमए और एसएमए के झोल में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक मूविंग एवरेज आप ले लीजिए, और वो नीली लाइन आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर ड्रॉ होके दिखाई पड़ रही है, ये है आपकी मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है। अगर प्राइसेस आपके 50 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं तो आप अप ट्रेंड में हो, और प्राइसेस जो कि कैंडल स्टिक्स बताती हैं, अगर आपके 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो आप डाउन ट्रेंड में। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझें। अब मैं इस चार्ट को कर लेती हूँ 5 दिन में। 5 दिन में मैंने इसको 5 दिन को सिलेक्ट कैसे किया, नीचे यहाँ पे लिखा है 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं देखूं पिछले एक हफ्ते में इस चार्ट ने कैसे बिहेव किया है, ये स्टॉक मेरा किस ट्रेंड में रहा है। कल निफ्टी ने 20,000 का हाई मारा था और उसके लिए हमने सारी क्रेडिट हमने एसबीआई को दिया, और वाकई में एसबीआई ने ऐसा किया भी। एसबीआई अगर आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में था, लेकिन आज क्या हुआ, अगर आप इस मूविंग एवरेज को या ट्रेंड को नहीं समझते हैं, सुनी सुनाई बातों में जो कल सुना था वही आज भी होगा, अरे एसबीआई तो बड़ा अप ट्रेंड में है, एसबीआई तो कमाल का चार्ट है, इसमें ट्रेड करूंगा, 3-4 दिन तो मैं ट्रेड कर नहीं पाया, चलो आज करूंगा, 3-4 दिन में ये स्टॉक बड़ा अच्छा चला है, चलिए अच्छा चला है मतलब बाइंग करेंगे, और वहीं करके आप फंस गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कैसे आप उस गलत ट्रेड में फंस गए, अगर आपने ट्रेंड को नहीं समझा। ट्रेंड बदल भी तो सकता है, कोई चीज अगर ऊपर जा सकती है तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेंड में परिवर्तन भी हो सकता है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, यानी 5 दिन, करीब एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एसबीआई की जो कैंडल्स हैं कुछ टाइम तक तो ऊपर थी, लेकिन आज के ट्रेड में वो ट्रेंड के रिवर्सल हो गया। तो आज के ट्रेड में बाइंग का कोई भी ट्रेड, चाहे वो एक इस इंडिकेटर से हो, सपोर्ट रेसिस्टेंस से हो, चाहे बॉलिंजर बैंड से हो, चाहे आप डेरिवेटिव का डेटा पढ़ के भी करोगे, तो वो ज्यादा रिस्की होगा। इतना रिस्क लेने की जरूरत क्या है, उस ट्रेड में उस टाइप का ट्रेड करो जो आपकी सारे कंडीशंस को मीट करता हो या ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस को मीट करता हो।
अगर आपके एसबीआई ने आज के ट्रेड में आपके प्राइसेस ने 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है और आप जबरदस्ती जिद करके आरएसआई से बुलिश ट्रेड लोगे, तो वही होगा जो अभी हमने देखा था। तो नियम बना लेते हैं अब, आरएसआई इंप्लीमेंट करने से पहले मूविंग एवरेज से अपने ट्रेड को या अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लो। यानी अगर मैं इस चार्ट पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दूं, मैं यहां से उठा लेती हूं वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन, ठीक है, यहां मैंने ड्रॉ कर दिया। ये जो प्राइसेस हैं मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं और मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ, ये मेरे जो यहां तक ये ऊपर था, थोड़ा सा नीचे से ब्रीच करके वापस था, यानी इतने टाइम फ्रेम में इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर अप ट्रेंड में था एसबीआई, और इस तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड में मैं देख रही हूं, इस नीली लाइन के राइट हैंड साइड में एसबीआई मोर और लेस डाउन ट्रेंड में रहा। अब मैं अपने इसी कंसेप्ट को, आरएसआई के कंसेप्ट को फिर से इस नियम के तहत कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड इंप्लीमेंट करके देखूं। तो फ्रेंड्स, अब हम डीमिस्टिफाई करेंगे आरएसआई को और इसको और गहराई से जानेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम मूविंग एवरेज के साथ आरएसआई को जोड़ देते हैं और कुछ जोन्स क्रिएट कर देते हैं, यहां मैंने जोन बना दिए। मैं ब्लाइंडली एक इंडिकेटर को बिलीव करके काम नहीं करना चाहती हूँ, और मैं वो भी नहीं हूँ जो सुनी सुनाई बातें, एक आध कोई चीज देख ली समझ ली और फटाफट उसको इम्प्लीमेंट करके रातों रात अपना काम खराब कर लूं। मैं ऐसा अप्रोच नहीं रख के थोड़ा और पढ़ाई करके समझ के अपने ट्रेड को करना चाहती। तो यहाँ मैंने जब मूविंग एवरेज की लाइन बनाई 50 दिन की अपने प्राइसेस के ऊपर, तो मैंने तीन कुछ जोन बना दिए। वो कौन से जोन है? ये जो ब्लू जोन के राइट हैंड साइड में है, हमारे प्राइसेस नीचे हैं मूविंग एवरेज से, इसलिए डाउन ट्रेंड में है। और इससे जो लेफ्ट साइड का ये बड़ा जोन है, इसमें हमारा जो एसबीआई है वो अप ट्रेंड में है, जिसमें कि बीच में ये जो पीली लाइन मैंने ड्रॉ की है, वहां से ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए टूट गया था, थोड़े टाइम के लिए एसबीआई नीचे चला गया था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये बड़ा ही कंफर्टेबल उसका बाइंग जोन है। तो अब नियम बना लीजिए। क्या नियम होगा कि मैं जो है डाउन ट्रेंड में सेल के ट्रेड्स लूंगी और अप ट्रेंड में बाइंग के जोन्स में काम करूंगी। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए के बाद आरएसआई को मैं जबरदस्ती बाय सेल ऐसे नहीं इस्तेमाल करने वाली, ठीक है, बड़े स्ट्रेटेजिकली बड़ी पेशेंस के साथ अप ट्रेंड में आरएसआई से मैं ओवर सोल्ड एरियाज को आइडेंटिफाई करके बाय इनिशिएट करूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे मेरा ज्यादा फोकस है, ना कि ओवर ट्रेडिंग पे। हर एक प्राइस पॉइंट पे रिएक्शन देने से मैं बचूंगी। इसी तरीके से जब एसबीआई डाउन ट्रेंड में है तो मैं सेल की ट्रेड्स इनिशिएट करूंगी, जैसे ही ओवरबॉट आ जाए मैं सेल इनिशिएट कर दूंगी। चलिए, अब हम इसमें पीछे की तरफ चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी ये जो नई स्ट्रैटेजी है, हमारी जो इम्प्रोवाइज स्ट्रैटेजी है, हमारे काम आती है या नहीं। ये पीली लाइन भी मैंने छोड़ दी और मैं आ गई यहाँ पर ब्लू लाइन के आसपास। ब्लू लाइन से आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चालू है। अप ट्रेंड चालू है यानी अगर मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूं, क्योंकि आरएसआई तो मुझे बड़ा टेम्प्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है टेम्प्ट? आप देखो, यहां पर आप देख रहे हो, जैसे ही नियम क्या बना लिया, नियमों के तहत जैसे ही ऊपर जाए काटने लगे, आप शॉर्ट पोजीशन बना लो, स्टॉप लॉस ही लगेगा। क्यों? प्राइस चला गया और ऊपर। तो सिर्फ आरएसआई पे अगर काम किया होता तो पहले ट्रेड में नुकसान, दूसरे में नुकसान, तीसरे में नुकसान, और सिर्फ नुकसान ही नुकसान चल रहा है। आप सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि मेरे जो प्राइसेस हैं वो तो नीली लाइन के ऊपर ही हैं। तो ये आरएसआई मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे को आरएसआई को ऐसे ट्रेंड में वही यूज करना चाहिए
जब मैं इस जोन में कोई अपॉर्चुनिटी देखूं, वरना शांति से बैठना चाहिए, या फिर अगर कोई पोजीशन बनाई है तो उसको बाय साइड में ट्रेल करते चलना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तहत मुझे अपने उस ट्रेड में बने रहना चाहिए, बाइंग ट्रेड में। तो अगर आपकी पिछली कोई पोजीशन है, कोई पोजीशनल ट्रेड आपने ले रखा है या बाइंग की हुई है, तो उसमें आप बने रहेंगे, ना कि उसमें से निकल के और शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करेंगे इस तरीके के सेटअप के अंदर। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहले सीखी ये बात। अब क्योंकि आप अप ट्रेंड में हो तो आप करोगे बाइंग। बाइंग कहां से करोगे? चल बाइंग की प्रोबेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस नियम को इस्तेमाल करके इस जोन में खरीदारी करती हूं, ठीक है, इस जोन में खरीदारी करती हूं, तो आप देखिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, पहले अगर आपने 8-10 ट्रेड्स में लॉस कर दिया होता तो आपकी तो कैपिटल उड़ गई होती। लेकिन यहां आपने एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर बाई करके फिर सेल किया, आपने ट्रेडिंग पोजीशन भी बना ली। फिर आपको यहाँ टेम्पटेशन होगी कि चलो बेच देता हूं, ओवर बॉट हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं ऐसा करना है। क्यों? अभी भी प्राइसेस आपकी नीली लाइन के ऊपर हैं। तो आरएसआई को जब आप मूविंग एवरेज के साथ मिला के देखोगे तो अब आपको ज्यादा बेहतर ट्रेड होंगे। एक ट्रेड किया, उसमें प्रॉफिट कमाया, बेवजह ट्रेड से बचना है। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, एक और अपॉर्चुनिटी मिली आपको यहाँ पर, ठीक है, सेल के सारे ट्रेड आप छोड़ते चले गए, जितनी भी टेम्पटेशन आपको हो रही है, क्योंकि आपने ऊपर चेक कर लिया क्या नीली लाइन के ऊपर है क्या। यहाँ पे आपने देखा पीली लाइन ने हरी लाइन को नीचे से काटा और उठना शुरू हो गया, तो तुरंत हमने यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया और यहाँ तक बने। एक हमने इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे बना लिया, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगले दिन भी मैंने अगर यही स्ट्रेटजी अपना, यहां से मेरा ट्रेंड का रिवर्सल हुआ था थोड़े समय के लिए, यहाँ पे मेरा ट्रेंड का रिवर्सल जोन था येलो वाला, लेकिन फिर से वो रिज्यूम हो गया, फिर से वो अप ट्रेंड में चला गया ये स्टॉक, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ही बना रहा। अब मैं बात करती हूँ आज के ट्रेड में। आज के ट्रेड में जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हम बेवजह के ट्रैप्स में फंस रहे थे। तो आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं हमारी जो ये नीली लाइन है, इसके साथ या तो ये क्लियर कट उलझी हुई है, जब भी उलझी हुई जोन तो यहाँ पे थोड़ा ट्रेड से बचना चाहिए। कोई यही स्टॉक तो है नहीं मार्केट में, कोई और स्टॉक या तो वो अप ट्रेंड में हो या क्लियर कट डाउन ट्रेंड में हो, तो उसमें काम करने का ज्यादा मजा है, टेंशन फ्री रहेगा और आपको लगेगा कि मेरे इंडिकेटर काम भी करते हैं। अब इस जोन में जहां उलझी हुई लाइंस हैं, उलझी मतलब आपके प्राइसेस के साथ ये मूविंग एवरेज क्लैरिटी नहीं दे रहा, कभी ऊपर जा रहा कभी नीचे जा रहा, उसी के साथ अटका हुआ है, उसमें आप फोर्स फिट करने की कोशिश करोगे आरएसआई को और फिर कहोगे आरएसआई तो काम नहीं करता, तो गलत है। यानी स्टॉक भी ढूंढना है। तो एक और इंपॉर्टेंट जो बोनस मैं आपको देने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो ये है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें बिफोर यू डू इंट्राडे ट्रेड्स। वो स्टॉक कैसे चुनेंगे, चाहे वो अप ट्रेंड के हैं या डाउन ट्रेंड के हैं, उसके लिए आप जरूर देखिए अगला वीडियो, वो बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये समझा कि इस तरीके के जोन को अवॉइड करो, क्लैरिटी वाले जोन्स में काम करो, अप ट्रेंड में है तो बाय करो, डाउन ट्रेंड में है तो सेल करो। इन दोनों स्ट्रैटेजीज को जब आप जोड़ेंगे और अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे और साथ ही साथ आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन्ड है, आप हर एक पोजीशन साइज को मेंटेन करते हैं, तो आई एम श्योर ये ट्रेडिंग सिस्टम आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया है, आपको इसमें कुछ कुछ समझ नहीं आया है, कुछ आपके कमेंट्स हैं, तो जरूर आप शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये एक यूजफुल स्ट्रैटेजी है, ये बड़ी सिंप्लीफाइड, बड़ी कॉमन सेंस की चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं जो आप पहले नहीं समझते थे, और आपको लगता है कि आसानी से अब एक ट्रेड कर सकते हैं, आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने उन साथियों के साथ जो आज भी उलझे हुए हैं सही ट्रेड के तरीके को खोजने में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगला वीडियो जरूर देखना, वो एक बोनस वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाए, कैसे वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाए। तब तक के लिए टेक केयर।